छपरा में जिस तरीके से जहरीली शराब कांड ने तांडव मचाया, कई लोगों की जानें उसमें चली गई, कई परिवार अपनों को खो दिए। स्थितियां काफ़ी भयावह हैं। वहाँ पे बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। बच्चों के पिता जो हैं वो इस दुनिया में अब नहीं हैं। वो किस सहारे रहेंगे? गांव वालों के आंसू रुक नहीं रहे। उन बच्चों के आंसू जब गिर रहे हैं तो गांव वाले भी उन बच्चों के साथ रोते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो स्थितियां छपरा के मसरख में हुई हैं, 12-13 ऐसे गांव हैं या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे गांव हैं जहां पर स्थितियां काफ़ी भयावह हुई। 3-4 रोज़ पहले हम भी गए थे वहाँ पे, जब जहरीली शराब कांड ने तांडव मचाया था। 15 दिसंबर की वो बात है और उसी 15 दिसंबर की सुबह छपरा के मसरख के लिए कहर बन के आई और कई घरों की जिंदगियां बर्बाद करके चली गए। शराब वो लोग पिए थे। उसके बाद अगले दिन यानी सुबह में उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। एक के बाद एक एम्बुलेंस की आवाज़ से, एक के बाद एक लाशों के गिरने की, जो परिजन रोने की आवाज़ से पूरा गांव या यूँ कह ले पूरा इलाका पूरी तरीके से उदास हो गया था। स्थितियां काफ़ी भयावह हो रही थी। एक के बाद एक अस्पतालों से लाशें निकल रही थीं। जहरीली शराब कांड ने ऐसा तांडव मचाया कि 6 साल 7 साल के बच्चों के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी माँ अकेले इस दुनिया में अब बच गई हैं। किन्हीं के घर में एकमात्र वही कमाने वाला व्यक्ति था जो घर का परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में अब अकेले ही उसकी माँ बच गई हैं। माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। बावजूद इसके बिहार सरकार मुआवजे को लेकर के अपनी बातें और बयान देते आ रही है। उन्होंने कहा है कि हम मुआवजा किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। इसको लेकर बीजेपी अड़ी रही। लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया गया। बिहार का विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें बीजेपी अड़ी रही कि मुआवजा दिया जाए। गोपालगंज में भी जहरीली शराब कांड से लोगों की मौत हुई तो उसमें मुआवजा दिया गया। अब देखिए, दिल्ली से टीम आई है मानवाधिकार की, वो जांच करने के लिए पहुंची हुई है। छपरा में जिस तरीके से घटना हुई है छपरा के मसरख में, आपको बताएं कि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। अन्य जगहों पर तो ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन छपरा में जो घटना हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएं कि 150 से प्लस लोग ये कह रहे हैं, लोगों के आंकड़े के अनुसार 150 प्लस या 200 तक आंकड़ा जा सकता है मौत का। सरकार अभी तक मात्र 35 से 38 लोगों के मरने की पुष्टि कर रही है, लेकिन जो ग्रामीण है, ग्राउंड जीरो पे जो रिपोर्ट है वो 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी वहाँ पे रोज़ रोले बिलखने की आवाज़ आती है। वहाँ के स्थानीय लोग हमें वीडियोस भेजते हैं, बताते हैं कि स्थितियाँ काफ़ी भयावह है सर। बहुत सारे घर के बच्चे अब अनाथ हो गए हैं, उनके घर के लोग अनाथ हो गए हैं। उनकी माँ जो अपने बेटे के भरोसे जी रही थी, उसकी ज़िंदगी के साथ मतलब वो जीना चाहती थी कि माँ जो थी वो बेटे के भरोसे ही थी, उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका रो रो कर बुरा हाल है। कौन देखने वाला है? सरकार के विफल शराबबंदी पर केंद्र ने बड़ा एक्शन लिया है और दिल्ली से मानवाधिकार की टीम यहाँ पहुँची है और ये पूर्ण तरीके से जांच करेगी। और इसको लेकर के शराब माफियाओं में काफ़ी हड़कंप सी मची हुई है। केंद्रीय टीम पटना पहुंच चुकी है। स्क्रीन पे आपकी तस्वीरें दिख रही होंगी कि वो मानवाधिकार की टीम किस तरीके से पहुंची हुई है और इसको लेकर के जो शराब माफिया हैं उनमें काफ़ी हड़कंप सी मची हुई है। अब जांच में जो भी आएगा रिपोर्ट, उसको लेकर के हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।